कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ ऊष्मा। कल हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा था कि ऊष्मा क्या होती है। हमने उससे पहले पढ़े थे जांतव रेशे के बारे में। जांतव रेशे किससे प्राप्त होते हैं? भेड़ों से, याक, बकरी से ऊन प्राप्त होती है और रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में जब सर्दी और गर्मी की ऋतु होती है तो सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में गर्म सूती वस्त्र पहनते हैं। जब हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें किस चीज़ का एहसास होता है? हमें ऊष्मा का एहसास होता है, अर्थात हमें सर्दी नहीं लगती है। हम अपना शरीर, हमारा शरीर गर्म महसूस होता है। तो वह किस कारण से होता है? ऊष्मा के कारण से होता है। फिर हमने पढ़ा था गर्म और ठंडे की हम पहचान कैसे करेंगे। गर्म और ठंडे की हम पहचान कैसे करते हैं? हमारे स्पर्श इंद्रियों द्वारा करते हैं। अगर हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हमको पता चलता है कि वह कितनी गर्म है। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होती है तो वह हमसे पकड़ी नहीं जाती है। और जैसे कि चाय है, चाय का कप हम लेते हैं, चाय का कप हम उठाते हैं तो हमको उससे पता चलता है कि कितना गर्म है। और एक उबला हुआ पानी जिस भगोने में गर्म करते हैं, अगर हम उसको उठाते हैं तो उसमें तेज़ गर्म का एहसास होता है। और ठंडा, जैसे आइसक्रीम एकदम ठंडी होती है और बर्फ़ ठंडी होती है और ठंडा पानी, तो उससे ठंडा पानी जो होता है वह कम ठंडा होता है जबकि बर्फ़ अत्यधिक ठंडी होती है। बर्फ़ कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर जमाई जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसको हम किससे नापते हैं? स्पर्श इंद्रियों से नापा गया तापमान कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि सबके अलग अलग, सब मनुष्यों के अलग अलग शरीर का तापमान होता है, वह उस अनुसार ही एडजस्ट होता है। कोई तेज़ गर्म को भी पकड़ लेता है और तो वो कहता है कि ये ठंडा है, और कोई हल्के गर्म को भी बहुत अत्यधिक गर्म बताता है। तो उसको नापने के लिए हम तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो तापमापी किसे कहते हैं? तापमान नापने का एक यंत्र होता है, उसको हम, एक युक्ति होती है, उससे हम तापमापी कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, तापमान नापने, हमारे शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग करता है? तापमापी का प्रयोग करता है। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं। जिस तापमापी को डॉक्टर काम में लेते हैं हमारे शरीर का तापमान नापने के लिए, उसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। हम सभी के घरों में, आप सब ने देखा होगा कि सबके घरों में थर्मामीटर मिल जाता है। नहीं तो आपने डॉक्टर के पास जाकर के देखा होगा, कभी सर्दी जुकाम होती है तो आप जाकर के बोलते हो हमारे को बुखार भी हो रहा है, तो वह किससे नापता है? थर्मामीटर से नापता है। वो थर्मामीटर एक कांच की लंबी नलिका होती है, ऊपर ये बल्ब टाइप बना होता है, ये अत्यधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर पारा भरा होता है। फिर हमको एक तापमान नापने के लिए जब हम नापते हैं तो बीच में एक चमकीली पट्टी दिखाई देती है। अगर हमको ऐसे नहीं दिखाई देती है तो हम उसको, इस थर्मामीटर कांच की नली को हम घुमा करके देखते हैं, तब हमें एक पतली सी नली दिखाई देती है। जहाँ तक वह दिखाई देती है उससे हम अपना तापमान मापते हैं। अगर वो 37 तक है तो हमारा तापमान कितना हो जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें दो होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दोनों में दिया हुआ है। ऊपर सेल्सियस में होता है और नीचे की तरफ भी आप लाइनें देखते हो, इसमें वो किस में दी हुई होती है? फ़ारेनहाइट में दी हुई होती हैं। तो हमारे शरीर का तापमान ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 38 डिग्री तक होता है। अगर इससे ऊपर होता है तो डॉक्टर हमको कहता है कि तुम्हें बुखार है। और फ़ारेनहाइट में नापते हैं हम इसके अंदर, तो नीचे की जो होते हैं वो फ़ारेनहाइट में लिखे हुए होते हैं। ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ C लिखा हुआ होता है, जो ये बीच में नलिका होती है, और नीचे F लिखा हुआ होता है, ऊपर डिग्री का निशान होता है। तो जब नीचे की तरफ हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 97 से 98 तक होता है। उसके ऊपर जब अगर 99 मतलब 99 या 99 से 97 से ऊपर होता है और 98 तक होता है, 98 से ऊपर होता है तो हमें क्या होता है? डॉक्टर कहता है कि तुम्हें बुखार है।
तो इस तरह से इस तापमापी से ताप मापा जाता है। तो उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है। तो हम ये क्या है, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल मतलब यहाँ पर जो ये दिया हुआ होता है सेल्सियस में होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य ताप हमारा कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त करते हैं। हमेशा ताप को हमको मात्रक के साथ में पीछे मात्रक लगाना पड़ता है। जैसे इसमें हमने सी लगाया है, मतलब सेल्सियस। हमेशा तापमान जब भी लिखेंगे हम सेल्सियस लिखेंगे या फ़ारेनहाइट लिखेंगे, या फिर आप देखते हो कि हमारे मौसम का भी कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस था आज तापमान, आज 45 था, आज 50 था। हम सिर्फ 45 से 50 ही बोलते हैं, पीछे बोलते हैं 45 डिग्री सेल्सियस था या 50 डिग्री सेल्सियस था। तो ताप को हमेशा इसके मात्रक के साथ में प्रयोग में करना चाहिए, मात्रक लिखना चाहिए हमेशा। इस थर्मामीटर से सिर्फ मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। ये थर्मामीटर सिर्फ मानव शरीर के लिए ही काम में आता है। अगर मौसम की और इसकी जानकारी के लिए हमको ताप का नापना होता है तो उसके लिए हम दूसरा तापमापी काम में लेते हैं, जो कि हम बाद में आगे पढ़ेंगे। और मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर इससे अधिक होता है तो हम क्या कहते हैं, अगर 101 डिग्री बुखार था, 102 था, हम बोलते हैं 104 डिग्री था, तो हम वो कैसे नापते हैं, ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से नापते हैं। तो आज ये देखा है हमने। आप सब कोशिश करना अपने घरों में भी देखने की थर्मामीटर में कैसे हम तापमान मापते हैं। धन्यवाद।